मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक होगा पावर पॉइंट। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारी क्लास होगी अब पावर पॉइंट के ऊपर। और इसमें हम आज क्या क्या करेंगे, ये हमारे पॉइंट है जो आज हम करेंगे। गेटिंग स्टार्टेड विद पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट यूजेस, ऐड डिलीट क्रिएट स्लाइड्स और ऐड पिक्चर्स। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने कि एक बनाई हुई है प्रेजेंटेशन। ये किस तरीके से बनती है आज हम इसी पे देखेंगे, इसी पे फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप शुरू में पावर पॉइंट को खोलते हो तो इस तरीके से आता है, ये आपको सामने दिखेगा। पावर पॉइंट को जैसे ही खोलोगे ये इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने दिखेगा पावर पॉइंट की फाइल का। शुरू में सिर्फ एक ही स्लाइड आपके सामने होगी, शुरू में सिर्फ एक ही स्लाइड आपके सामने होगी, ये मेन स्लाइड। इसमें आप अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं और क्लिक टू ऐड पिक्चर्स। अब हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये दूसरी फाइल बनाई हुई है। यहाँ पर लर्निंग पावर पॉइंट, हमारे आज के पॉइंट क्या क्या है, व्हाट इज पावर पॉइंट और पावर पॉइंट यूजेस। पहले इन दो पॉइंट को देखते हैं। तो पावर पॉइंट क्या होता है, सिंपली समझिए, एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसका एक पार्ट है पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उस सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। इसके ज़रिए तो ये तो हो गया कि पावर पॉइंट होता क्या है, कि सिर्फ एक ये सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसका एक पार्ट है पावर पॉइंट। अब दूसरी बात आती है कि ये कहाँ यूज़ होता है। तो पावर पॉइंट हमारा यूज़ होता है ज़्यादातर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जब हमें किसी चीज़ की प्रेजेंटेशंस देनी होती है, चाहे वो स्कूल में हो या अपने कलीग्स को या अपने फ्रेंड्स को किसी भी चीज़ के बारे में बताना हो, या बिजनेस कोई आपका है उसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो उस टाइम पे हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे शुरू के ऊपर के दो पॉइंट को कवर करता है कि पावर पॉइंट क्या होता है और पावर पॉइंट के यूजेस। अब हमारी तीसरी चीज़ आती है ऐड डिलीट और क्रिएट स्लाइड्स। अब हम किस तरीके से स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उनको ऐड करेंगे, ये सब अभी हम देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि शुरू में जब आप पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर खोलोगे, तो फाइल खोलोगे, तो इस तरीके से फाइल आपके सामने आएगी, इंटरफेस आएगा आपके सामने, इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अब अगर मेरे को इसमें कुछ लिखना होता है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा अपना टॉपिक। जैसे मेरा टॉपिक था आपको सिखाना कि पावर पॉइंट होता क्या है, तो लर्निंग पावर पॉइंट, ये हमारा टॉपिक होगा। सब टाइटल में मैं लिख सकता हूँ स्कूल गोज ऑनलाइन। ये मेरा चैनल है जो मैंने क्रिएट किया है आपको पढ़ाने के लिए। इस पे आपको अब सारी वीडियोस मिला करेंगी। बाय स्कूल गोज ऑनलाइन के नाम से चैनल है, तो मैं इसी के नाम से अब बनाऊंगा स्लाइड्स। तो ये तो देखो, हमने एक अपनी शुरू की स्लाइड बना ली, हमने अपनी कवर बना लिया लर्निंग पावर पॉइंट। अब इसके अंदर हम स्लाइड्स किस तरीके से ऐड करेंगे ये देखते हैं, बाकी की स्लाइड्स। अब आप जैसे देख रहे हैं, माउस पे ध्यान रखना, माउस कर्सर पर ये न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की स्लाइड्स आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, मेरे को ज़रूरत है एक ऐसी स्लाइड की जिसमें मेरे को ऊपर टाइटल मिल जाए और ऊपर कंटेंट मिल जाए नीचे लिखने के लिए। तो मैं इस स्लाइड को ऐड कर लेता हूँ इस तरीके से। तो देखो दूसरी स्लाइड आ गई एक, यहाँ पे क्लिक करने से। अगर अब आपको बाकी की स्लाइड्स भी इसी तरीके की चाहिए जैसी ये स्लाइड है, तो आप सिंपली या तो यहाँ से ही कॉपी हर बार जा सकते हैं, या फिर सिर्फ इस स्लाइड पे आके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑप्शन आ जाता है डुप्लीकेट स्लाइड का या फिर न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड से आपको एक और स्लाइड मिल जाएगी, और डुप्लीकेट स्लाइड से आपने मान लो इस पर कुछ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पहले, न्यू स्लाइड आप इस पर क्लिक करोगे तो एक और स्लाइड आ जाएगी सेम टू सेम। और डुप्लीकेट स्लाइड से क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, गेटिंग स्टार्टेड
विद पावर पॉइंट, जैसे ये लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्टेड विद पावर पॉइंट। ये मेरी हेडिंग है दूसरे पेज की। अब मान लो मैं अब मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इतना हो गया। अब मैं इस पे यहाँ जाकर अगर डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा तो सेम टू सेम जो पहली स्लाइड थी वैसी आ जाएगी, लेकिन न्यू पे करने से ये नहीं आता है, डुप्लीकेट पे आता है करने से ये। अब ये स्लाइड बिल्कुल सेम है और ये स्लाइड भी बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम आ रही हैं। तो मैं दो नहीं चाहिए, मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। देख लीजिए कैसे डिलीट होती है। आप इस पे जाएंगे स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माउस का और ये डिलीट स्लाइड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम स्लाइड को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब क्रिएट करने की बात वही है जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड आपको क्रिएट करके बताई थी। पहले मैंने लिया लर्निंग पावर पॉइंट बाय स्कूल गोज ऑनलाइन। अब सेकंड स्लाइड में मैंने अब तक ये लिखा हुआ है क्रिएटेड गेटिंग स्टार्टेड विद पावर पॉइंट। इसमें मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ। व्हाट इज पावर पॉइंट, जैसे मैंने लिखा। दूसरा मैं ऐड कर देता हूँ यूजेस ऑफ पावर पॉइंट। इस तरीके से आप स्लाइड बना सकते हैं, यूजेस ऑफ पावर पॉइंट। तीसरा ऐड, डिलीट, क्रिएट स्लाइड। ये देखा, अब तक हम ये तीनों पॉइंट कवर कर चुके हैं। चौथा पॉइंट हम लास्ट जो आज की इस वीडियो में देखेंगे वो है ऐड पिक्चर्स। पिक्चर्स को कैसे ऐड करते हैं किसी भी फाइल में। तो मैं एक ये नई है, इसमें मैं पिक्चर्स ऐड करके दिखाऊंगा आपको कहाँ से करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, या अगर आपको कुछ लिखना है पिक्चर के ऊपर तो आप ये दो बॉक्स रख सकते हैं, वरना सिंपली एक बॉक्स के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं पहले चलो टाइटल डाल देता हूँ पिक्चर्स का। वेलकम टू दी माउंटेन्स। ये मैंने एक हेडिंग डाल दी क्योंकि मैं एक पिक्चर मेरे पास है जो माउंटेन से रिलेटेड है, मैं उसको ऐड करने वाला हूँ इसलिए। तो मैं इस पर क्या करूँगा, सिंपली इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा, या आप ऊपर टैब देख सकते हैं इंसर्ट टैब। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन आता है पिक्चर्स का। पिक्चर्स पे क्लिक करके SGO Academy, ये मेरे पास एक माउंटेन्स की पिक्चर है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इंसर्ट, इस पर क्लिक किया और इंसर्ट कर दूंगा। तो आप देखो ये कि ये पिक्चर आ गई है। इसको अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जिस तरीके से भी मेरे को करना हो। वेलकम टू द माउंटेन्स, ये हो गई मेरी पिक्चर। तो इस तरीके से आज हमने क्या क्या देखा कि पावर पॉइंट क्या होता है, यूजेस ऑफ पावर पॉइंट, स्लाइड्स को कैसे ऐड, डिलीट और क्रिएट करते हैं, पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं। अगर आपको और भी पिक्चर्स ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली एक और स्लाइड ऐड या कुछ और भी लिखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस पे जाइए, न्यू स्लाइड पे क्लिक कीजिए, एक और न्यू स्लाइड आ जाएगी आपकी। मान लीजिए आपको लास्ट में थैंक यू लिखना हो तो सिर्फ आप उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इस तरीके से ये आप लिख सकते हैं। इस बॉक्स को, जो एक्स्ट्रा बॉक्स है, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इस डिलीट का आपका जो बटन होता है उसको दबा देंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ एक ही बॉक्स आपका रह जाएगा। तो ये है, देखा जैसे कि हमने आज क्या क्या किया। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा आपके लिए। अब आगे एनिमेशन ऐड करना या बाकी की चीज़ें क्या होती हैं वो हम बाकी की अगली वीडियोस में देखेंगे। आप सिंपली इसको ट्राई कीजिए ये कैसे होता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में हम जितनी भी वीडियोस अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू।